ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं बुध का वक्रत्व अवस्था होने वाली है। वैसे तो बुध ने प्रवेश कर लिया है कर्क राशि, जो कि इनकी शत्रु की राशि है, लेकिन शत्रु की राशि के अलावा अब एक और इसमें नया एक परिवर्तन होने वाला है। वक्री होने वाले हैं 18 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक। अपनी राशि नहीं बदलेंगे, लेकिन उसी में वक्रत्व अवस्था में आ जाएंगे। अब वक्री ग्रह का आपका बहुत बार आपने सुना होगा, फिर भी एक बार और बता देते हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, पृथ्वी के निकट आ जाता है, इसलिए उसकी जो पावर जो है वो बढ़ जाती है। अगर शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता में वृद्धि होती है, अगर अशुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी अशुभता बढ़ सकती है। बुध सौम्य ग्रह हैं, पारी की तरह इनकी प्रकृति है। ग्रहों में युवराज की पदवी इन्हें मिली हुई है। तो और आपने ये देखा होगा कि सूर्य के बहुत निकट रहते हैं। इस दौरान क्या होगा, अभी सूर्य ने भी अभी 16 जुलाई से अपनी राशि बदल ली है, बदलेंगी मतलब, और फिर वो भी आ जाएंगे कर्क राशि में। तो कुछ समय इनका साथ जो है वो सूर्य के साथ भी रहने वाला है। सौम्य ग्रह के साथ साथ एक बात ये बहुत अच्छी है बुध में, कि ये बहुत जल्दी जल्दी अपना वक्रत्व खत्म कर देते हैं। जैसे कि अभी ये कुछ ही समय के लिए वक्री अवस्था में रहेंगे, उसके बाद फिर ये अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएंगे, जो इनकी ओरिजिनल है, मतलब जेन्युइन इनका जो मूल जो इनका स्वभाव है उसमें आ जाएंगे। लेकिन ये रिजल्ट बहुत जल्दी क्विक रिजल्ट देते हैं। एक मंगल एक बुध बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं। अगर नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में है, बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है, आपके भाग्येश हैं, या इस तरह से आपके लिए कारक हैं, जिसको कह सकते हैं स्वामी राशि हैं, तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थोड़ा वक्री ऐसा जरूर कहा जाता है कि थोड़ा क्रूरता भी आ जाती है वक्रत्व के संग संग। बुद्ध प्रधान लोग जो होते हैं वैसे कैसे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, अच्छे वाक पटुता होती है, मतलब इसमें ऐसा मानते हैं कुशल इनके अंदर जो वाणी की क्षमता है बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा इनकी बुद्धि भी बहुत प्रखर होती है। विशेष तौर से वाणी से जुड़े क्षेत्रों से अगर आप कनेक्ट करते हैं इस समय, तो ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जैसे बैंकिंग है या व्यापार के लिए भी बुद्ध की प्रधानता देखी जाती है। लेकिन कर्क राशि में क्या है, ये जलीय राशि है, और ये बुध जो है वो अगर दूसरी स्थिति में देखे जाए तो जल के तत्व के हिसाब से भी ये दोनों अलग अलग हैं। अब इसमें बहुत सी बातें हैं बताने के लिए। इस दौरान क्या होगा, भावनाएं व्यक्त करने का आपका मन करेगा, और बुद्धि क्या है, जब वक्री हो जाएंगे तो वो आपको अपनी तरफ लेने की कोशिश करेंगे, और आपकी कभी कभी वाणी भी दूषित हो जाती है। जब ज़्यादा आदमी बात करता है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हो सकता है कि अपने को मतलब नियंत्रित ना कर पाए, उसका बहुत ध्यान रखना है। मतलब वेवलेंथ दोनों ग्रहों की समय मैच नहीं होगी, क्योंकि चंद्रमा और बुध दोनों शत्रु हैं। इसलिए तो आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है। और अगर आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जहाँ जलीय वगैरह है, जलीय क्षेत्र ज़्यादा हैं, जैसे कि पानी के सोर्स हैं, तो उससे थोड़ा सा बच के रहना है। कन्या के और ये मिथुन राशि के स्वामी हैं, एक दो राशियां इनके पास मिली हुई हैं। जबकि ये मीन राशि में अभी क्या है, गुरु चल रहे हैं, वो भी एक मतलब वो है, क्योंकि मीन राशि में बुध जो है वो कैसे हो जाते हैं, नीच हो जाते हैं। बहुत सी बातें हैं, जितनी भी बताएंगे आपको तो थोड़ा सा और देखने ज़्यादा पड़ेगा आप वीडियो, इसलिए मैं थोड़ा संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं। ऐसा प्रतीत होगा जैसे शांत जल में कोई पत्थर फेंक देता है, उसमें जो तरंगे उठती हैं, उस तरह की हलचल पैदा हो जाएगी इस दौरान। अब रुके हुए जो कार्य हैं उनमें आपको अगर कोशिश करेंगे, अगर कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है तो उसको पूर्णता की ओर ले जाएंगे ये। इसमें सूर्य का जब साथ रहेगा तो सूर्य बुध का आदित्य योग का भी निर्माण होगा, वो उसका वीडियो मैंने आपको अलग से बना के दिया है। कुछ चीज़ों के लिए यहाँ बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे कोई बड़े महत्वपूर्ण निर्णय इस समय ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। छोटा सा समय है, अगर उसको पेंडिंग में डाल सकते हैं बड़े निर्णय। जैसे आपको कहीं नौकरी ज्वाइन करना है, नए व्यापार की शुरुआत करना है, शादी विवाह करना है, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य है, उसको कोशिश ये करें कि कुछ समय के लिए टाल दें। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं मजबूरी है तो फिर किसी से सलाह ले लें। कीमती सामान है, जैसे कि बड़ा घर है, बड़ा वाहन है, ज्वेलरी है, ऐसे कीमती सामानों को भी कुछ समय के लिए अगर खरीद फरोख्त ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वाद विवाद ना करें, हास प्रयास ना करें, और इसमें उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है
कि जो ऐसे क्षेत्रों से जुड़ी हुई जैसे संचार माध्यम है, कम्युनिकेशन है, होस्टिंग है, उन सब के लिए थोड़ा-सा ये समय हो सकता है कि परेशानी भरा हो। इसमें एक फ़ायदा ये है कि जब ये कर्क राशि में आ रहे हैं तो एक दृष्टि जो है इनकी मकर राशि में पड़ेगी और मकर राशि के स्वामी राशि शनि है। अगर शनि की स्थिति अच्छी है तो फिर आपको उतना परेशानी में नहीं डालेंगे। बहुत सी बातें हैं, अब इसको शुरुआत किया जाए सबसे पहले मेष राशि से। इसके पहले आप लोगों को एक बार विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ मेरे से सलाह चाहिए है या कोई भी किसी तरह से, या तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं या फिर आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ, फिर शायद हो सकता है मैं ध्यान में भूल जाऊँ। ऑटो डब मैंने जो किया है उसमें हर एक कंट्री के हिसाब से आप इस वीडियो को, जो भी मैंने किए हैं उनको देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही तो उसको आप क्लिक करके ऑटो डब को तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मेष राशि से दोबारा कहते हैं प्रारंभ किया जाए। आपके लिए चौथे भाव में प्रवेश कर चुके हैं, वहीं ये बकरी हो जाएंगे और 2 और घर के मालिक हैं, तीसरे और छठवें घर के लॉर्डशिप है इनके पास। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा किस क्षेत्र में, जैसे कि माता की हेल्थ के लिए थोड़ा सा ये परेशानी भरा हो सकता है, और इसके साथ साथ आपके छोटे भाई बहनों से आपकी लड़ाई झगड़ा हो सकती है। भूमि वाहन का अगर सौदा करते हैं तो इस समय थोड़ा अलर्ट रहें, कोशिश करें कि ना खरीदें। शत्रुओं की तरफ से आपको भी थोड़ी हानि पहुंचाई जा सकती है। एक तो आप 7.5 ही लग गई है, मैंने वीडियो उसका बनाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। यात्राएं इस दौरान करेंगे वो भी आपको परेशानी में डाल सकती हैं। अब इसमें क्या है, यात्रा में परेशानी में बहुत से कारण हो सकते हैं। चोट चपेट दुर्घटना तो हो ही सकती है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं, तो उसमें आपको उस दौरान हो सकता है आपकी कैंसिल हो जाए फ्लाइट, या ट्रेन डिले हो जाए, ऐसी बातें हो सकती हैं। सामान चोरी हो जाए तो उसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी तरह के नए कार्य की शुरुआत अभी नहीं करना है। ऋण का लेना-देना भी नहीं करना है। आपके लिए ये लाभदायक है, इसमें कोई तर्क-वितर्क नहीं होता है। फिर भी अगर आप चाहें तो आज़मा के देख सकते हैं। हेल्थ के लिए भी समय आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं है। परिवार के साथ आपको अपना मेल-जोल बढ़ा के चलना चाहिए। ये मतलब ऐसी बातें हैं जो छोटी-छोटी सी बातें हैं। अगर आप थोड़ा-सा वाणी पे नियंत्रण रख लेते हैं तो आपका परिवार का रिश्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं देगा। और माता की हेल्थ की केयर करें, उनसे संबंधों को अगर आप चाहें तो उनके संबंध आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक रखते हैं, तो आपका फैमिली भी आपका पूरी फैमिली मतलब सपोर्ट करेगी। इसके साथ-साथ आपके लिए अगर प्रॉपर्टी से जुड़े कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे आपका बिल्डिंग मटेरियल का काम है या रियल एस्टेट में काम करते हैं, उस समय भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। शेष समय जो है आपके लिए उतना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि मंगल और बुध दोनों मित्र भी नहीं है, एक ये भी माइनस पॉइंट है। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। रेमेडीज़ मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वृषभ राशि। आपके तीसरे भाव में गोचर हो ही चुका है, और जहाँ तक है वृषभ राशि की स्वामी राशि शुक्र हैं। शुक्र बुध दोनों मित्र हैं। एक प्लस पॉइंट ये है, 2 और घर के मालिक हैं, एक सेकंड और एक आपके 5th भाव के, तो राजयोग कारक हैं हर तरह से। वृषभ राशि के लिए अच्छा समय है ये। इसका आप उपयोग अगर कर सकते हैं सही जगह तो आपके लिए क्या-क्या फ़ायदे होने वाले हैं। जैसे परिवार का साथ रहेगा, बड़े भाई-बहनों से अच्छा मेल-जोल रहेगा, और यात्राएँ करेंगे अगर तो आपके लिए यात्रा में सभी को सावधानी रखनी पड़ेगी। तो यात्रा से लाभ ज़रूर होगा, लेकिन सावधानी आपको भी रखनी पड़ेगी। आपकी बचत नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा आपके खर्चे हो रहे थे, वो बचत होना शुरू हो जाएगी। संतान की समस्याओं का हल मिलेगा। अगर आप प्रेम का हैं तो विवाह में परिणित करने के लिए समय अच्छा है, क्योंकि गुरु जो है उदय हो चुके हैं, बृहस्पति। इसलिए प्रेम प्रसंग है, अगर पहले से ही चले आ रहे थे तो प्रगाढ़ता होगी, नहीं तो अब मतलब कोई भी नया प्रेम प्रसंग इस समय शुरू हो सकता है। भौतिक विकास होगा आपका। और अगर वाणी से जुड़े क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे कि वकील हैं, डॉक्टर हैं, या इस तरह से वाणी से जुड़े संबंध या संचार माध्यम से जुड़े हैं, मतलब ऐसे क्षेत्र जो कि मीडिया वगैरह है, उनके लिए समय बहुत भाग्यवर्धक रहने वाला है। आपको मेंटल स्ट्रेस से बचना होगा। यात्रा में बस सावधानी रखते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। छोटा सा समय है, इसका आप लाभ ले सकते हैं।
उसके बाद आ जाए मिथुन राशि, जो कि इनकी बुध की स्वयं की राशि है। और अगर स्वयं की राशि में अगर ये बकरी हो जाते हैं तो फिर उतना लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर उनकी पोजीशन सही नहीं होती है, अगर मान लीजिए आपके नेटल चार्ट में भी बकरी हैं तो उतना लाभ नहीं देंगे। लेकिन आपको एक फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है मिथुन राशि के लिए, क्योंकि गुरु आपकी राशि में है, वो उदय हो चुके हैं। अभी जहाँ तक है ये 2-3 कौन-कौन से भाव को एक्टिवेट कर देंगे, सेकंड भाव में ये गोचर कर ही रहे हैं और आपके लग्न के, और फोर्थ की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा गुरु भी कराएँगे और ये भी उनका साथ देंगे। ऐसा है, ये बाल बुद्धि होते हैं, मतलब जैसे जिस राशि के संग बैठते हैं या जिस नक्षत्र में बैठते हैं, नक्षत्रों का भी बहुत महत्व होता है। तो उसकी तरह तो आपको फ़ायदा या नुकसान दे सकते हैं। तो धन लाभ होगा, परिवार का सहयोग होगा, आपकी अपनी माताजी की हेल्थ ज़रूर खराब हो सकती है, उनकी केयर करनी पड़ेगी। परिवार के रिश्ते आपके काफ़ी कुछ अच्छे रहने वाले हैं। संतान की ओर से कोई समाचार आने वाला था तो तैयार हो जाइए, उनकी उन्नति होगी। या मान लीजिए हम उनको बाहर भेजना चाह रहे थे या स्वयं विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी जो वाणी है बहुत प्रखरता उसमें आ जाएगी, और हाज़िर-जवाबी जिसको कह सकते हैं, हाज़िर-जवाबी आपके ऊपर पूरी तरह से हावी रहने वाली है। उससे आपके बहुत से बिगड़े हुए काम पूरे होने वाले हैं। भूमि-वाहन के लिए अगर चाहें तो कुछ समय के लिए टाल दें, उसके लिए समय ज़्यादातर राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। और आपके जो परिवार के रिश्ते बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इसके साथ-साथ बैलेंस बना के चलना चाहिए आपको, सामाजिक और पारिवारिक और आपके कैरियर्स, तीनों चीज़ों को मिला के बैलेंस बना के चलते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। विशेष तौर से वाणी से जुड़े क्षेत्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। धन का भी, मान का भी, सम्मान का भी, सबका लाभ होगा। बोलने में बस थोड़ी-सी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कर्क राशि। तो आपके तो ये लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, और इधर आपके 12th और 3rd भाव की लॉर्डशिप भी है। इधर चंद्रमा से बुध की मित्रता नहीं है। हालाँकि चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। इसलिए कुछ चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा, लेकिन कुछ चीज़ों में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि फ़ायदा कहाँ-कहाँ होगा। आपकी निर्णय क्षमता जो है वो इस समय आपको मतलब 2 तरह से बाँट देगी। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा प्रधान लोग बहुत भावुक होते हैं, संवेदनशील होते हैं, और बुध क्या है, अपनी उसकी वाणी की और उसकी जो बुद्धिमानी है, उसकी प्रखरता की वजह से आपको बीच में ये मतलब 2 ऐसे तत्वों के बीच में आप पिस जाएँगे कि आपको निर्णय क्षमता आपकी समझ में नहीं आएगी, कौन क्या काम सही है, क्या गलत है। क्योंकि आपका जो मानसिक संतुलन या नर्वस सिस्टम जिसको कह सकते हैं, वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो उस पे आपको ध्यान रखना है, जो निर्णय सही हो। स्वयं अगर आप बुद्धि से काम लें तो ठीक है, नहीं तो किसी से सलाह ले लें। मतलब और किसी पे अगर पर्सनल कमेंट करते हैं तो बहुत ध्यान रखें इस बात का। आपका 12th भाव एक्टिवेट हो जाएगा तो इस दौरान हो सकता है आपका व्यय भी थोड़ा-सा ज़्यादा हो। आपके छोटे भाई-बहनों से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। कब तक ध्यान रखना है? केवल 16 तारीख तक। 16 के बाद फिर स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सूर्य का साथ भी मिल जाएगा इन्हें, और बुध आदित्य योग का जो निर्माण होगा, आपकी बहुत सी परेशानी स्वतः उनका समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। कोशिश करनी पड़ेगी। तीसरा भाव मेहनत का भी है, तो प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। नेगेटिविटी को जहाँ तक हावी ना होने दें अपने ऊपर, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। इसके साथ-साथ जैसे ही 16 तारीख हो जाए तो फिर आप चाहें तो अपनी जो मतलब जो रिश्ते कहीं बिगड़ गए थे किसी भी तरह से, और आपका कोई काम अटका हुआ था, उसमें प्रगाढ़ता आना शुरू हो जाएगी। थोड़ा-सा ध्यान रखते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। आपके 12th भाव में गोचर हो रही है, और इसके अलावा सूर्य का भी साथ रहेगा। 2 और भाव हैं, कौन-कौन से? एक आपके 11th और आपके 2nd भाव। तो 12th भाव से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है। एक तो आप पे ढैया लग गया है, मेडिकल एक्सपेंस होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक दृष्टि जो पड़ेगी 6th हाउस पे, उससे आपको थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। जो दृष्टि होगी वो क्या है, मकर राशि में पड़ेगी। इधर मकर राशि भी सूर्य की मकर राशि के हिसाब से देखें तो सिंह राशि और मकर राशि दोनों शत्रु राशियाँ हैं, इसलिए हेल्थ पे आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन फिर आपको
हर चीज़ में, बाकी चीज़ों में फ़ायदा होगा। जब सूर्य बुध का आदित्य योग का निर्माण हो जाएगा तो आपको विदेशी कार्य में प्रगति, क्योंकि सूर्य जो है हर महीने राशि बदल देते हैं, इधर बुध की भी ऐसा मानते हैं कि जल्दी रिजल्ट दे देते हैं। तो आपके लिए विदेशी कार्य के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप किसी लीगल मैटर में उलझे हुए थे तो वो सुलझ जाएगा। शत्रुओं की तरफ से सावधानी रखनी पड़ेगी। हेल्थ में कहीं परेशानी आ रही थी, विशेष तौर से हार्ट पेशेंट हैं या आँखों की समस्या है या हड्डियों की समस्या है, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आप इलाज कराना ज़रूरी होता है, इलाज नहीं छोड़ना है, उपचार कराएँगे तो फ़ायदा भी होगा। जहाँ तक है मनी मैटर आपके एवरेज रहने वाले हैं। कोर्ट केस में अगर निर्णय आता है तो दोनों तरह से मतलब तैयार रहना पड़ेगा। हो सकता है आपके पक्ष में निर्णय आए, नहीं तो हो जहाँ तक है निराशा ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि अभी ढैया की वजह से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। अध्यात्म में रुचि अगर है तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। व्यय के साथ अगर आपको थोड़ा-सा अनिद्रा के भी शिकार हो सकते हैं। मतलब कुल मिला के कि आपके लिए मिक्स रिजल्ट रहने वाले हैं। अगर और ज़्यादा आपको देखना है ढैया का प्रभाव तो पिछला वीडियो मेरा देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। आपके 11th भाव में गोचर होके आपके 10th भाव की और लग्न की लॉर्डशिप है। तो स्वामी राशि है, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हर तरह से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? आय में वृद्धि होगी सबसे पहले तो। 11th भाव एक्टिवेट कर देने, बड़े भाई-बहनों से रिश्ते अच्छे होंगे, नए संपर्क बनेंगे, मित्रों का साथ मिलेगा, मित्रों के साथ आपका मनोरंजक समय व्यतीत होने वाला है। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो उसमें वृद्धि होगी। आत्मबल इतना ज़्यादा आपका ऊँचाइयों तक पहुँचेगा कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। वाक्पटुता से आपका मन चारों तरफ आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, सबका मन मोह लेंगे। साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं उससे भी बहुत सारा धन कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट से अगर आप चाहें तो इस दौरान पैसा मतलब इन्वेस्ट करें, लेकिन जैसे मैंने बताया छोटे स्केल से करें, आपको उससे भी लाभ होगा। शिक्षा है, संतान है या आपको संचार माध्यम है, प्रेम प्रसंग है, सबके लिए बहुत विशेष समय रहने वाला है। आपका सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको उससे फ़ायदा होगा, बचत भी होना शुरू हो जाएगी। 11वें भाव में क्या है, आमदनी भी बढ़ेगी और आपकी बचत भी हो जाएगी, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। कुल मिला के है कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। कभी-कभी छोटा पीरियड भी बहुत अच्छा काम कर जाता है। अब उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट में बनती है तुला राशि। 10th भाव में गोचर होके 9th की और 12th की लॉर्डशिप है और फिर शुक्र और बुध दोनों परम मित्र हैं, शत्रु नहीं है। एक तो ये भी फायदा है, 10वां भाव आके 10वें में मतलब केंद्र भाव है, इसलिए आपको काफ़ी कुछ फायदे होने वाले हैं, तैयार हो जाइए। सबसे पहले बता देते हैं अच्छी बातें। करियर के लिए समय बहुत अच्छा है, नए जॉब की प्राप्ति, पुराने जॉब में प्रमोशन, अगर आप पॉलिटिशियन हैं उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। भाग्यवर्धक समय है, भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। धर्म और कर्म 2 भाव ऐसे जो है, ये 9th भाव धर्म का भी है, पिता का भी है और 10th भाव का मतलब आपके कर्म का है। धर्म कर्म से जुड़ के आप जो भी काम करना चाहें, उन काम के लिए आपको बिल्कुल पूरी तरह से ये सहयोग करने वाले हैं। व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है, अगर आप किसी से साझेदारी में व्यापार कर रहे थे या करना चाह रहे थे, तो अभी मतलब कम पूँजी से शुरुआत कर सकते हैं। पर उनसे क्रोध नहीं करना है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। गेम चेंजर आपका टाइम रहने वाला है ये। पिता के साथ मिलके कोई काम कर रहे थे, उसमें आपको बहुत सारी उन्नति हो सकती है इस दौरान। विदेश में रहने वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। आप चाहें तो पीआर वीज़ा के लिए वहाँ अभी इस समय आप अप्लाई कीजिए, उसमें फिर जो धीरे-धीरे करके टाइम होगा, और चीज़ों को और ग्रह भी देखना होते हैं, तो इसलिए अगर और ग्रह भी फ़ेवर में हैं, तो आपको पूरा लाभ ये देने वाले हैं। उच्च पद की प्राप्ति होगी। विशेष रूप से करियर के लिए समय बहुत ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपके 9th भाव में गोचर होके 8th की 11th की लॉर्डशिप है। आपको वृश्चिक राशि की स्वामी राशि मंगल है और बुध दोनों परम शत्रु हैं। दोनों में मित्रता तो बिल्कुल भी नहीं है। इधर क्या है कि आपका बृहस्पति भी आपके फ़ेवर में नहीं है। कुछ चीज़ों का आपको फ़ायदा होगा, कुछ चीज़ों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 9th भाव किसका है? भाग्य का है, तो भाग्य मतलब साथ देगा, इसलिए आपको जो भी काम करते हैं, थोड़ी निराशा के साथ आपको सफलता मिलेगी। पहले व्यवधान आएँगे, फिर सफलता मिलेगी। हर काम में जो है वो थोड़ी ध्यान रख मतलब पहले लगेगा कि नहीं होने वाला है ये काम, फिर धीरे-धीरे करके और जो
और जो प्लैनेट हैं अगर उनके फ़ेवर में मतलब वो आपके फ़ेवर में है, तो वो काम आपका हो जाएगा। आपको चोट-चपेट दुर्घटना से बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। इस दौरान अगर आप चाहें तो कोई पहले की कोई सर्जरी अगर ड्यू थी तो इस दौरान कराने पड़ सकती है। कोशिश करें अगर इस दौरान ना कराएँ तो ज़्यादा अच्छा है, ये टाइम पीरियड निकल जाने दें। आपकी मतलब जो बुद्धि है उसका सही उपयोग करें। वैसे तो बहुत कुशाग्र होते हैं वृश्चिक राशि वाले, लेकिन फिर भी इस दौरान ये बुध की अगर स्थिति देखें तो आपके फ़ेवर में नहीं है। इसलिए किसी से वाद-विवाद ना करें, बड़े इन्वेस्टमेंट भी ना करें। यात्राएँ करते हैं तो सावधानी उसमें निश्चित रूप से सभी राशि वालों को रखना है और अपनी बचत पे ध्यान दें। इस समय कोशिश ये करें जहाँ नेसेसरी हो वहीं धन खर्च करें। बचत पे अगर आप ध्यान दे लेते हैं तो बहुत सी समस्याएँ स्वतः आपको उनका रास्ता मिलेगा। कुल मिला के है कि मतलब यात्रा भी हो सके तो इस दौरान अवॉइड करें। विशेष रूप से लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी वो आपके लिए हितकारी नहीं रहने वाली। आपके लिए समय मतलब अच्छा नहीं है क्योंकि जब बृहस्पति ही फ़ेवर नहीं कर रहे हैं, तो औरों से आप फिर क्या उम्मीद लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। अष्टम भाव में गोचर होके 7th और 10th भाव की लॉर्डशिप है और फिर बुध और बृहस्पति दोनों इनमें समता है। मैं शत्रुता नहीं मानती क्योंकि एक बुद्धि है और एक विवेक है। तो दोनों मिला के क्या है, आपको क्या-क्या फ़ायदे देने वाले हैं। दोनों मिला के आपको बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा देंगे। सबसे पहले फ़ायदा बता देते हैं। आपको वैवाहिक जीवन में एडजस्टमेंट करके चलना है, लेकिन विवाह के लिए समय बहुत अच्छा है। ससुराल पक्ष से आपको अगर कहीं अनबन हो रही थी, वो अब सॉर्ट आउट हो जाएगी। साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं, तो धन लाभ तो होगा, लेकिन उनसे वाद-विवाद ना करें। वैवाहिक जीवन और साझेदारी में व्यापार करने वालों के लिए एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। लेकिन जीवन साथी के साथ अगर कोई काम करना चाह रहे थे या उनकी तरक्की रुकी हुई थी, तो ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है। करियर के लिए समय अच्छा है, वाद-विवाद ना करें और कुछ चुनौतीपूर्ण स्थिति का निर्माण ज़रूर हुआ, लेकिन बृहस्पति आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकालेंगे। सावधान रहें, किसी से वाद-विवाद ना करें और नया घर, नया वाहन इस दौरान ना खरीदें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपके लिए है, अगर आपको विश्वास है तो उसको मान सकते हैं और नहीं हो तो फिर आपकी मर्ज़ी है। हेल्थ भी आपको थोड़ा परेशानी में डाल सकती है। अष्टम भाव है, चोट-चपेट, दुर्घटना, गुप्त शत्रुओं और ऐसे कुछ मतलब आपके रहस्य थे, इस दौरान बाहर आ सकते हैं। अष्टम भाव किसका होता है? गुप्त चीज़ों का होता है। तो अचानक धनहानि भी हो सकती है, अचानक धन लाभ भी हो सकता है। अगर इस समय महादशा अंतर्दशा जिस ग्रह की चल रही है, उसको देख के फिर सही स्थिति का निर्माण होगा। जहाँ तक है कि ये जो है बुध बहुत ज़्यादा फ़ेवर इसको आपको नहीं करेंगे। क्योंकि ढैया का भी प्रभाव आपके ऊपर प्रारंभ हो चुका है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके सप्तम भाव में गोचर होके 6 और 9 की लॉर्डशिप है। आपके भाग्येश हैं ये। सप्तम भाव वैसे देखा जाए तो केंद्र भाव है। इस समय ये वक्री हो जाएँगे तो आपको कुछ चीज़ों का फ़ायदा है, कहीं सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे आपको इनकम की जो है इनकम में वृद्धि होगी लेकिन थोड़ा-सा व्यवधान हो जाएगा क्योंकि शनि वक्री हो गए हैं। ऐसा मानते हैं जब शनि वक्री हो जाते हैं तो पिछले घर की भी रिजल्ट देते हैं। वैसे तो आप साढ़े साती समाप्त हो गई है, लेकिन जब वक्री होती है तो पिछले घर को भी थोड़ा-सा प्रभावित करते हैं। इसलिए आपको आमदनी मतलब जो थी उसमें थोड़ा-सा व्यवधान आएगा, लाभ में जिसको कह सकते हैं, धन लाभ में। बाकी संपत्ति के लिए समय बहुत अच्छा है, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय आप चाहें तो साझेदारी में व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। शत्रु शांत हो जाएँगे, आपको अगर आवश्यकता है तभी ऋण लें और अगर आप मतलब पब्लिक रिलेशन में हैं, तो वाणी पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हालाँकि भाग्येश हैं, इसलिए भाग्य का तो साथ मिलने वाला है, पिता का भी साथ मिलेगा आपको। विवाह के लिए समय अच्छा है, आप चाहें तो फिक्स कर सकते हैं और फिर अगर महादशा अंतर्दशा अगर आपके फ़ेवर में है, तो बाद में उसको विवाह में परिणित कर सकते हैं। आपके लिए कोर्ट केस के लिए समय अच्छा है। इसके अलावा अगर आप चाहें इस दौरान तो डेली बेसिस वालों के लिए समय अच्छा है। ये क्यों क्विक रिजल्ट देते हैं। अगर आप रोज़ कमाने-खाने वाले हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। ये समय उसका लाभ लें। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। 6 भाव में गोचर होके 5th और 8th की लॉर्डशिप है। तो आपको ऋण शत्रु से मुक्त करने वाले हैं। आप अभी साढ़े साती चल ही रही है। आपको कोर्ट केस में अगर कहीं फँसे हुए थे उससे बाहर निकालेंगे। संतान सुख के लिए समय बहुत अच्छा है।
इसके अलावा यात्रा अगर उस दौरान करते हैं, उससे लाभ होगा। बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। धन के लिए अच्छा है, जॉब के लिए समय उत्तम रहने वाला है, लेकिन चोट-चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। अचानक कोई भी ऐसा हो सकता है समाचार मिले, उससे आपको मानसिक अशांति हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब मिला-जुला समय है, कुछ चीज़ों में फ़ायदा हुआ, कुछ चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। जैसे शेयर मार्केट से दूर रहना है, फिर तो और शेयर मार्केट मार्केट का भी है। इस समय क्या है, कुंभ राशि में इस समय राहु भी आ गए हैं, इसलिए अगर राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर शेयर मार्केट से आपको धन हानि भी हो सकती है। ये बातें ऐसी हैं, इनको अगर आप मतलब अपने रूटीन में रख लेते हैं, तो उससे आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है लास्ट समय मीन राशि, 5th भाव में गोचर होके 4th और 7th की लॉर्डशिप है। ये 5th भाव किसका है? शिक्षा का है, संतान का है, विद्यार्थियों का भी है, प्रेम प्रसंग का है, शेयर मार्केट का है और आपकी बुद्धि का भी है। बुद्धि ज़रूर भ्रमित करेंगे। एक तो 7.5 ही चल रही है, ऊपर से क्या ना ये जो अ, मतलब बुध होते हैं जो वाणी को थोड़ा-सा ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो अगर आप अपनी सही से वाणी का उपयोग कर लेते हैं, फिर आपके लिए 5th भाव से संबंधित हर चीज़ के लिए समय अच्छा है। जैसे कि आपका विद्यार्थी हैं तो हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त संतान से संबंधित कोई परेशानी थी, उसका हल मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। भूमि-वाहन के सुखों में वृद्धि, अगर आप उसका लाभ नहीं ले पा रहे थे, नया वाहन और भूमि नहीं खरीदना है, लेकिन पुराने से अगर आप उसको कहीं आप उपयोग नहीं कर पा रहे थे, घर से दूर थे, हो सकता है इस दौरान आपको घर के पास जाने का या घर के साथ, परिवार के साथ रहने का अच्छा मौका मिले। संतान की हेल्थ की केयर करनी चाहिए बस। संतान की तरफ से अगर कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो उसका इलाज कराते हैं। अगर आपका ऐसे क्षेत्रों से मतलब जुड़ा हुआ है, जैसे बैंकिंग है, अकाउंट है या वाणी से जुड़े क्षेत्रों से आप कहीं से इन्वॉल्वमेंट है, तो उसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन साथी से रिश्ते आपको बना के रखना चाहिए इस दौरान, नहीं तो उनसे भी ब्रेकअप हो सकता है। कुल मिला के है कि आपके लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन चूँकि एक तो 7.5 ही चल रही है, लेकिन बृहस्पति भी आपके 4th भाव में आ गए हैं, उसका वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो ये मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। अब मैं रेमेडी सबसे बता देती हूँ एक-एक करके। जैसे कि जिन पे 7.5 ही ढैया चल रही है, वो छायादान करते रहें, कुछ नहीं करना है, घर में ही करते रहें। हर शनिवार को जाके नीडी लोगों को दान दें। अगर बुध की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, जैसे बुध आपको अच्छे रिज़ल्ट नहीं दे रहा है, गाय को हरा चारा खिलाएँ, गणेश जी की उपासना करें। इसके अतिरिक्त अगर किसी और ग्रह से संबंधित परेशानी हो, जैसे सूर्य से हो रही है, उसके लिए मैंने गेहूँ गुड़ का दान बताया ही है आपको। इसमें क्या है, बुध और सूर्य का भी रहेगा रोल और चंद्रमा का भी रहने वाला है। तो अगर चंद्रमा की वजह से कोई परेशानी है, जैसे कर्क राशि में है, तो सफ़ेद चीज़ें जैसे दूध का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं तो एनिमल सेंटर में जाएँ, पक्षियों को दाना चुनाएँ। बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने इनके दुष्प्रभाव में कमी कर सकते हैं। देखिए, मैं फिर बार-बार कह रही हूँ, महादशा अंतर्दशा भी देखनी चाहिए और इसके अतिरिक्त अगर आप विश्वास करते हैं, तो वो आपको फिर आपके फ़ायदे की चीज़ है। अगर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं या कटाक्ष करते हैं या तर्क-वितर्क करते हैं, तो उसमें मतलब आपकी कोई मदद नहीं हो पाएगी। पुनः आपसे निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर हो सके तो थैंक्स का बटन दबा दीजिए। नमस्ते और धन्यवाद।